नमो नमः। चलिए तो अब अपना दूसरा चैप्टर प्रारंभ करते हैं और दूसरा चैप्टर है हमारा क्या, बुद्धि ही बलवती सदा, अर्थात हमेशा बुद्धि बलवान होती है। चलो तो शुरू करें। चलो आप इसमें एक चीज याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज ये है कि जो बुद्धि बलवती चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, शुक सप्तति जो कथा ग्रंथ है जिसमें कथाएं संकलित है उससे ये लिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम अपना आगे का शुरू करते हैं। अनुवाद देखना कि आखिरकार इसका अनुवाद क्या कह रहा है, जो कि कथा है वो कैसी है। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। अब शुरू करते हैं। ठीक है, अस्ति देवलाख्यौ ग्राम, अर्थात है देवलाख्यो ग्राम, एक देवलाख्यो नाम का ग्राम है। ग्राम का नाम क्या है यहाँ पर, देवलाख्यो। ठीक है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म, तत्र वहां राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। स्म से तात्पर्य यहाँ होता है रहता था। ठीक है, एकदा एक बार, केनपि अवश्य कार्येण एक बार किसी अवश्य कार्य के लिए, तस्या तस्या उसकी भार्या उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, जो राजपुत्र है उसकी पत्नी, बुद्धिमती, क्या नाम है उसका, बुद्धिमती, पुत्र द्वयो उपेता, अर्थात अपने दो पुत्रों के साथ, पितु गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चली। अपने पिता मतलब जो बुद्धिमती है उनके जो पिता हैं उनके घर की ओर वो चली। मार्गे मार्ग में, गहन कानने घने जंगल में, सा उसने, एकम एक, व्याघ्रम व्याघ्रम मतलब व्याघ्र, समझ रहे आप, टाइगर, लायन नहीं टाइगर, ददर्श देखा। मार्ग में गहन कानने गहन जंगल में उसने एक व्याघ को देखा। स व्याघम आगच्छतम, जब उसने व्याघ को अपनी ओर आते देखा, दृष्टवा देखकर, उसने व्याघ को अपनी ओर आते देखकर, धाष्ट्यात पुत्रौ, अपने जो पुत्र थे मतलब जो दो पुत्र थे, चपेटया चपेटया चाटा, प्रहर्त्य जगाद, प्रहर्त्य लगा दिया, दृष्ट्यात मतलब बहुत जोर से, मतलब वो होता है ना, एक तो होता है आराम से लगाया, एक होता है बहुत जोर से उसने जो पुत्र थे उनको चांटा लगा दिया और लगा करके जगाद कहा। क्या कहा उसने चांटा लगाने के बाद, कथम एकई एक शौ, कथम क्यों, एक एक व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्र मतलब व्याघ को, बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुता, कलह कर रहे हो, क्यों भाई एक एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो, अयम अब एक को खा लो, विभज्य विभज्य मतलब बांट करके, भुज्यताम अभी एक को बांट करके खा लो, पश्चात बाद में, अन्यो द्वितीय है, कश्चिद लक्ष्यते, बाद में किसी दूसरे को लक्ष्य करेंगे, अर्थात मतलब बाद में किसी दूसरे का हम शिकार कर लेंगे, अभी तुम एक को ही बांट करके खा लो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। कितना अच्छा काम किया है ना वैसे उसने, बेचारे बच्चों को थप्पड़ लग गया, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अब क्या हुआ, इति श्रुत्वा, ये सुनकर, भाई बाघ सुन रहा है ये सब, तो इति श्रुत्वा बाघ सुनकर, व्याघमारी कश्चिद एयम इति, ये कोई व्याघमारी है अर्थात व्याघ को मारने वाली है, मत्वा मारकर, मैं मानकर, मत्वा मानकर, ऐसा कि ये कोई बाघ को मारने वाली है। व्याघ्रौ व्याघ, भय आकुल चितौ नष्ट, क्या हुआ, भय से जो व्याघ था वो भय के कारण वहां से नष्ट हो गया, अर्थात वहां से भाग गया। भाई ये कोई व्याघ को, व्याघ मारी मतलब बाघ को मारने वाली है, ये सोचकर जो बाघ था वो वहां से नष्ट हो गया, मतलब वो वहां से चल पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आया हमारा श्लोक आता है। अब इसी बारे में वो श्लोक कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं श्लोक में, निज बुद्धया विमुक्ता से भयाद व्याघस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमा लोके मुंचते महतो भयात। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वह भामिनी मतलब उस भामिनी ने, भामिनी कहते हैं सुंदर युवती, उस सुंदर युवती ने निज बुद्धया अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य व्याघ के भय से विमुक्त हो गई। वो कौन थी, सुंदर युवती थी, वो अपनी बुद्धि से व्याघ का जो भय था उससे विमुक्त हो गई, उसने अपने आप को विमुक्त करा लिया। अन्य अपि, अब आगे कहते हैं कि लोके, इस संसार में, अन्य अपि जो और लोग हैं वो भी बुद्धिमान, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके महत, बड़े से बड़े, चाहे कितना भी बड़ा हो, भय से मुंच्यते, मुक्त
हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि वो जो भामिनी थी वो अपनी बुद्धि से व्याग के डर से विमुक्त हो गई और इस संसार में अन्य जो लोग हैं वो भी अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमान होने से, अपनी बुद्धि से इस बड़े से बड़े भय से भी, किसी भी बड़े से बड़े भय से भी मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं भ्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूत। भय से जो आकुल था व्याघ मतलब बाघ, उसको देख करके कश्चित कोई, ध्रुत मतलब शातिर, ध्रुत समझ रहे हो, ध्रुत शातिर, श्रृंगाल हंसा। उसे देख करके कोई जो वहां पर ध्रुत क्या था, श्रृंगाल था, उसने देखा और हंस करके कहा, क्या कहने लगा वो, भवान कुतः भयात् पलित। भगवान आप कहाँ से डर करके भागे जा रहे हैं, मतलब भाई कहाँ से पलायन करके आ रहे हैं आप, डर करके ऐसे डरे डरे भागे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। व्याघ कहता है, व्याघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, चलो चलो जम्बुक, त्वमपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में मतलब गहन प्रदेश में चले जाओ। या तो व्याघमारी इति या शास्त्र श्रूयते, शास्त्रों में जो हमने सुना है व्याघमारी मतलब व्याघ को मारने वाली है, तत् अहम उससे अहम मैं, हंतुम आरब्धः उसके द्वारा मैं अभी मारा जाता। तया, ये यहाँ पे क्या है, तया है, तया, ये तया है, तया अहम, तया उसके द्वारा, अहम मैं, हंतुम आरब्धम अभी मारा जाता। परंतु ग्रहित कर जीवितो जीवन को, कर मतलब हाथ, हथेली पर रख करके, शीघ्रम तद आगतः नष्टम उसके सामने से मैं जल्दी जल्दी भाग आया हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे श्रृंगाल बोलता है। अब श्रृंगाल क्या बोला, कुछ अच्छा तो नहीं कहा होगा उसने। चलो, श्रृंगाल कहता है, व्याघ, हे व्याघ मतलब हे बाघ, त्वया तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम, भाई बहुत अधिक, कौतुकम मतलब कौतुक की, अवेदितम बात बताई गई है। यत मानुषादपि विभेषति, की अब हमें मानुष्यों से भी डरना होगा, मतलब हम मानुष्यों से भी डरे, तुम्हारे द्वारा बहुत ही कौतूहल की बात बताई गई है कि मनुष्य मतलब जो मनुष्य है वो भी, उनसे भी डरा जा सकता है, कि उनसे भी डरते हैं। ठीक है, व्याघ कहता है कि प्रत्यक्षमेव मया, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है, मैंने खुद देखा है। भाई क्या देखा, वो बताता है कि सा आत्मपुत्रेम एक शव मतलब वह अपने पुत्र, आत्मपुत्र अपने पुत्रों में से एक एक को, माम मुझे, आतुम खाने के लिए, भाई जो उनके जो पुत्र थे दोनों, वो आतुम मुझे खाने के लिए कलहा कर रहे थे। कलहा ये मानो चपेटिया, जो मुझे खाने के लिए कलहा कर रहे थे उनको चपेटिया मार करके प्रहंती हुई मैंने खुद देखा है उसे। भाई मैंने अपनी आंखों से उसे अपने दोनों पुत्रों को जो मुझे खाने के लिए कलह कर रहे थे मारते हुए देखा है। जम्बुक कहता है, स्वामी हे स्वामी, स्वामी मतलब वो उन्हें सम्मान दे रहा है कि स्वामी, यतास्ते साधुरता तत्र गाम्य, जहाँ वो धूता है मतलब जहाँ वो स्त्री है, चलिए वहाँ चलते हैं, तत्र वहाँ गम्यता, वहाँ चलते हैं। व्याघ तब पुनः तत्र गतस्य सा समुपिक्षते यदि, तब व्याघ मतलब वो कह रहे हैं कि व्याघ बाघ तुम्हारे पुनः फिर से, तत्र वहां जाने पर, सा वह अगर सामने आई, यदि वह सामने आई, तरही तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्य मतलब मारने योग्य हूँ, ऐसा उसने कहा। क्या कहा जम्बुक ने, चलो भाई वहीं चलते हैं जहां वो व्याघमारी है, अगर वो तुम्हारे सामने आई तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँ, चलो चलते हैं। तो व्याघ क्या कहते हैं, श्रृंगाल, हे श्रृंगाल, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए तब क्या होगा, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, तदा तब वेल्यापि वेल्या स्यात्, तब समय भी असमय हो जाएगा। अब वो दोनों साथ साथ गए हैं, वो उसे छोड़ के चला गया तो वो कह रहा है अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो समय भी असमय हो जाएगा। तो जम्बुक कहता है, यदि ऐसा है, तरही तो माम मुझे निज गले बद्धवा चल सत्वम, तो अगर ऐसा है तो मुझे अपने गले में, निज गले मतलब अपने गले में बांध करके चलो, भाई मुझे अपने गले में बांध करके चलो तो मैं नहीं जाऊंगा। स व्याघ तथा कृत्वा, फिर व्याघ ने वैसा ही किया।
काननम यूयोयो, दोनों के दोनों कानन मतलब जंगल की ओर चलती है। श्रृंगालेन सहित पुनरायंतम, पुनरायंतम अर्थात क्या कह रहे हैं कि श्रृंगालेन, श्रृंगाल के साथ पुनरायंतम व्याग, श्रृंगाल के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूरात दृष्टवा बुद्धिमती, दूर से देख करके बुद्धिमती, बुद्धिमती दूर से देख करके बुद्धिमती ने क्या किया, देखते हैं क्या क्या। बुद्धिमती चिंतवती, चिंतवती अर्थात चिंता क्या हुआ, सोचने लगी। बुद्धिमती क्या करने लगी, सोचने लगी। जम्बुक क्रतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, जम्बुक के द्वारा जो उत्साहित किया गया है, डेफिनेटली श्रृंगाल ने उसे उत्साहित किया होगा, ये बुद्धिमती जो है वो सोच रही है कि डेफिनेटली जो जम्बुक है उसने उसे उत्साहित किया है, जो ये बाघ है अब उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, मुच्यताम कैसे छुटा जाए। परंतु प्रत्युत्पन्नमति अर्थात अचानक उत्पन्न हुई बुद्धि से स वह जम्बुक आक्षेप्यम उंगलियां अर्थात जम्बुक की ओर उंगली करके, मतलब आरोप करते हुए, आक्षेप कर रहे हैं हम, आक्षेप कर रहे हैं, आक्षेप अर्थात आरोप करते हुए उंगली, तर्जन्या उवाच उंगली करते हुए बोली, मतलब उसने दूर से आते हुए देखा और उसने दूर से आते हुए देखते ही श्रृंगाल की ओर उंगली कर करके बोली, क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यं व्याघ्रत्रय पुरा विश्वस्य अद्य एकमानीय कथम यासी वद आधुना। बता अधुना क्या कह रहे हैं। अब श्लोक में हमारे जो राइटर है उन्होंने लिखा है कि वो क्या कहते हैं कि जो व्याघमारी है वो बोलती है, व्याघमारी ने बोला है ना उंगली करके वो बोल रही है श्रृंगाल की तरफ, और क्या कह रही है वो, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम, त्वया तुम्हारे द्वारा, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रय तीन व्याघ्र पूरा पहले, दत्तम दिए गए हैं, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 भाग दिए गए हैं। विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से कि अद्य आज, आज क्या कहा था उसने कि भाई आज क्या, आज मैं आनीय, आज मैं एकम, आज एकम एक आनीय लेकर आऊंगा, ऐसा कहकर भाई विश्वास से आज मैं एक लेकर आऊंगा। वधम या अधुना अब, वध मतलब बोलो, अब कुछ बोलो, कथम कैसे जा रहे हो, मतलब कैसे जा रहे हो, अब कुछ बोलो। आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं, आगे बोलते हैं, कौन बोलेगा आगे, कोई नहीं बोला है आगे, आगे चलता है, आगे क्या हुआ है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघमारी भयंकरा व्याघोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः। क्या कह रहे हैं, इत्युक्त्वा ऐसा उक्त्वा, धाविता तूर्णम मतलब तेजी से दौड़ी, कौन दौड़ी, व्याघमारी भयंकर, वो जो भयंकर दिखने वाली मतलब व्याघमारी थी वो बहुत ही तेजी से दौड़ करके उनकी ओर आई, किनकी ओर, व्याघ, और व्याघ के गले में बंधा हुआ था वो व्याघोऽपि, और क्या हुआ, गलबद्ध श्रृंगालकः गले में जो बंधा हुआ था श्रृंगाल वो सहसा अचानक, व्याघ अपि वो जो अचानक है, व्याघ अपि वो भाग गया, गले में श्रृंगाल बंधा हुआ था उसे लेकर वो भाग गया सहसा। व्याघ तो पहले ही डरा हुआ था बेचारा, जम्बुक के कहने पर ही तो वो आया था, तो जब उसने अपनी ओर आते हुए देखा बलवती को कि ये तो इतनी तेज आ रही है, ये मेरा पागल बना दिया है किसने, जम्बुक ने, और वो भाग गया तेजी से, ठीक है। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याध जगात भयात पुनः मुक्ता अभवत, इस प्रकार से बुद्धिमती जो थी वो जो व्याघ था मतलब बाघ था उसके भय से फिर से मुक्त अभवत, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात तन्वी, हे तन्वी, है तन्वी कहते हैं हम कोमल शरीर वाली, ठीक है, हे तन्वी बुद्धि बलवती, सभी कार्यों में सर्वदा हमेशा, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है, ठीक है, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। ये इसके नीचे शब्दार्थ हैं, ये आपको पता ही होगा, आपकी बुक में होंगे। चलिए तो अब हम क्या देखते हैं, अभ्यास कार्य देखें। चलिए तो अब अपना अभ्यास कार्य करते हैं, और अभ्यास कार्य में सबसे पहले आते हैं आपके एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में आपको उत्तर देना है, मतलब वन वर्ड आंसर, ठीक है। चलिए तो क्या है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ ददर्श, बुद्धिमती ने कुत्र कहाँ, व्याघ मतलब बाघ को देखा, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा, उत्तर क्या होगा आपका, गहन कानने मतलब घने जंगल में बुद्धिमती ने बाघ को देखा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी किसके द्वारा विमुक्त हो गई, किसके द्वारा, निज बुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ग, और ग में क्या कहा गया है? ग में आता है हमारा सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान होता है? बुद्धि, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। नेक्स्ट आता है हमारा घ, और घ में है व्याघ्र कस्मात विभेति, व्याघ्र जो था वो कस्मात किससे विभेति डर गया था? किससे? मानुषात, मनुष्य से। ठीक है, हालांकि ये अगर नेचुरली देखा जाए तो उचित नहीं है, कहाँ व्याघ्र डरेगा मनुष्य से, बट उन्होंने कहा कि बुद्धि बलवान है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंग वाला, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिप्यन्ति उवाच, प्रत्युत्पन्न अचानक से उत्पन्न हुई बुद्धि से बुद्धिमती ने किम किससे आक्षेप मतलब उंगली कर करके, मतलब हम कहते हैं क्या कहेंगे हम, आक्षेप मतलब वो आक्षेप लगाना, आरोप लगाते हुए किसको कहा? श्रृंगाल, श्रृंगाल की ओर उसने आरोप लगाते हुए कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिता नाम, अरे अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। नंबर क है बुद्धिमती केन उपेता पितुम प्रति चलिता, बुद्धिमती जो थी वो किनके साथ, मतलब किनको साथ लेकर अपने पिता के घर की ओर चली थी? बुद्धिमती पुत्रम द्वयो उपेता, अपने 2 पुत्रों के साथ कहाँ? अपने पिता के घर चली थी। ठीक है, व्याघ्र किम विचार्य पालितः, व्याघ्र क्या विचार करके पलायन कर गया था? क्या सोच करके व्याघ्र वहां से भाग गया था? क्या सोचा उसने? उत्तर क्या होगा? कश्चिद इयम, कोई यह, डेफिनेटली कोई यह, व्याघमारी इति मत्वा, ऐसा विचार करके पाल्यतः। ये मत्वा का मतलब यहाँ पर विचार, ये विचार ऊपर से अगर आप लेंगे तो मत्वा मत लगाइएगा, चाहे तो मत्वा मत लगाइए, इति विचार्य। अगर आपको विचार्य याद रह जाए तो विचार्य, इति विचार्य पालित्वा, ऐसा मानकर, ऐसा विचार करके वो वहां से भाग गया था कि ये डेफिनेटली कोई व्याघमारी है, व्याघ को मारने वाली है। ग क्या है? क्वेश्चन नंबर ग हमारा, लोके महतो भयात कम उच्यते, लोके संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुच्यते, कौन विमुक्त हो सकता है? लोक में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान व्यक्ति वो मुक्त हो सकता है। अगर आपके पास बड़ा सा बड़ा भय है लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे तो आप विमुक्त हो सकते हैं। ओके, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति। आता है हमारा घ में है जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जम्बुक ने क्या कह करके व्याघ्र का उपहास किया? जम्बुक ने क्या कहा था? जम्बुक ने कहा था यत मनुष्याद अपि विभेषी इति, यत की मनुष्य से भी डरते हो। भाई वो कह रहा है कि मनुष्य से भी डरते हो, इति यह कह करके जम्बुक ने व्याघ्र का उपहास किया था। आपको सिर्फ याद क्या करना है? सिर्फ छोटा सा, यत मनुष्याद अपि विभेषी, यद मनुष्याद अपि विभेषी, यह कह करके उसने, किसने? जम्बुक ने किसका उपहास किया था? व्याघ्र का उपहास किया था। बाकी सब वहीं से लिखना है, सिर्फ आपको इतना सा लिखना है, यत मनुष्याद अपि विभेषी। ठीक है, अंग देखते हैं। अंगे है हमारा बुद्धिमती श्रृंगालम किमुक्तवती, बुद्धिमती जो थी उसने श्रृंगाल से क्या कहा? क्या बोली थी बुद्धिमती? बुद्धिमती बोली थी रे रे धूर्त, अपना श्लोक था वही वाला बोला था वो कि रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रे दत्तम, तुम्हारे द्वारा मया मुझे पूरा पहले व्याघ्र, 3 व्याघ्र दिए गए हैं। विश्वास अपि, मैं दिखाती हूँ आपको, आपको आराम से दिख जाए एक बार। हाँ, ऐसे देखते हैं, अब दिखेगा। हाँ, क्या कहा उसने? बुद्धिमती ने क्या कहा था श्रृंगाल से कि रे रे दूर, अरे दूर त्वया, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 व्याघ्र दिए गए हैं। ठीक है, दिए थे। विश्वास से, इसी विश्वास से भी अद्य आज एकम एक आनियम ले लाओगे, कथम यासी, कहाँ जाते हो? इति, अब कहाँ जाते हो? इति अधुनावद, अब बोलो। ये उसने कहा था। किसने? बुद्धिमती ने श्रृंगाल की ओर उंगली कर करके उसे आरोप करते हुए कहा था। प्रश्न नंबर 3 आता है हमारा, नेक्स्ट देखें। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न नंबर 3, ओहो, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हाँ, स्थूल पदम अद्रत्य प्रश्न निर्माण करो। स्थूल मतलब जो गहरे रंग में लिखे हुए हैं, गहरे मोटे मोटे लिखे हुए हैं, उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहले जो क है, नंबर 1 है, वो क्या है हमारा? तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति सम, वहां राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। तो क्या आएगा? राज सिंह के स्थान पर आ जाएगा किम। किम मतलब तत्र, तत्र राज सिंह नाम का मतलब किस नाम का? तत्र किम नाम,
किस नाम का, क्या नाम मतलब क्या नाम था उनका, तो तत्र वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था, वहां पर किम आएगा आपका उत्तर इसका, ठीक है ना, किम आ जाएगा आपका राज सिंह के स्थान पर। जो हमारा नंबर 2 है मतलब जो ख है उसमें क्या है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहारती, बुद्धिमती ने चपेटया चांटा मारा पुत्रों पर प्रहार किया था। तो नीचे हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, चपेटया की जगह क्या आ जाएगा हमारा कया, किससे, किसके द्वारा, तो बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहारती, बुद्धिमती ने किसके द्वारा उनको उनको मारा, तो किसके द्वारा मारा, चांटा, चपेटा मारा उनको, ठीक है। अगला बनता है हमारा, देखिए व्याघ दृष्टवा घृतम श्रृंगालम अवदत, व्याघ को देख करके धूत श्रृंगार बोला, धूत श्रृंगार ने कहा, तो किसको देख करके कहा, तो कम दृष्टवा, कम ऐसे लिखेंगे आप इसको, कम, ठीक है, कम, किसको देख करके धूत श्रृंगार अवदत बोला, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, तुम मनुष्यात् विभेषयति, तुम मनुष्य से डरते हो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम किससे डरते हो, तुम कस्मात् विभेषी, तुम किससे डरते हो, तो उत्तर क्या बना हमारा, तुम मनुष्यात् विभेषी, हमारा उत्तर होगा तुम कस्मात् विभेषी, क्योंकि हमें प्रश्न बनानी है। अंग में आता है हमारा कि पुरा त्वया मह्या, पुरा पहले तुम्हारे द्वारा, मह्या मुझको, व्याघ त्यदत्तम 3 बाघ दिए गए हैं, तो तुम्हारे द्वारा किसको 3 बाघ दिए गए हैं, तो उत्तर क्या बनेगा, महयम की जगह कस्मई, किसको, तुम्हारे द्वारा किसको 3 बाघ दिए गए हैं, तुम्हारे द्वारा मुझको 3 बाघ दिए गए हैं। अब नीचे आता है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम अनुसारेण योज्यते, नीचे जो लिखे हुए हैं उनको घटना के कर्म के अनुसार आपको योजित करना है, ठीक है। चलिए देखें, चलो हाँ चलो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो बेटा आपको दिखाई दे रहे होंगे, हम ऑलरेडी सबके पहले ही देख चुके हैं अर्थ बाकी सबके भी, ठीक है। और ये जो क्रम से है ये हमने आपको लगा के दे दिए, आप नोटबुक में देखिएगा, वो बिना क्रम के लिखे हुए हैं। वैसे मैं आपको कहूँ आप एक बार अपने आप लगा के देखिएगा कि भाई क्रम से कैसे लगेंगे, वैसे ये हमने क्रम से सही कर दिए हैं, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जल्दी खत्म हो जाए ताकि हमारा नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आया हमारा प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहे हैं कि आपको संधि विच्छेद करनी है। तो सबसे पहले है आपका पितुग्रहम, तो क्या हो जाएगा हमारा पितुग्रहम, ये यहाँ देखिए, ठीक है, पितुहु पिता के घर, ठीक है, एकैकः अर्थात एक, ठीक है, एक। अगला है आपका अन्योपि, अन्यः प्लस अपि, ठीक है, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, इति प्लस उक्त्वा, ठीक है। अगला है आपका यत्रास्ते, यत्र और आस्ते, बन गया क्या आपका यत्रास्ते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है अधोलिखिता नाम, प्रश्न नंबर 6, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए पदा नाम, पदों के अर्थ को कोष्टक में चुन करके आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले है ददर्श का क्या सही होगा, दर्शितवान या फिर दृष्टवान, उत्तर सही क्या होगा आपका दृष्टवान, ठीक है। अगला है जगाद, अकथ्यत या फिर अगच्छत, क्या था जगाद का, अकथ्यत, कहा, ठीक है। ययौ का क्या था, याचितवान या फिर गत्वान, याचितवान नहीं गत्वान। आतुम का क्या था, खादितुम, खाने के लिए, ना कि आविष्कार करने के लिए, ठीक है। मुच्यते का क्या था, मुक्त भवती या मग्न भवती, मुक्त होना, ठीक है। और नीचे आता है आपका इक्षते का मतलब पश्यति या फिर इच्छति, इक्षते का मतलब होता है इच्छा करना, ठीक है, सिंपल, कोई समस्या नहीं। अगला चले, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है पाठात् चित्वा प्राय पद लिखत, पाठ से चुन करके आपको प्राय पद लिखने अर्थात पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वनम का क्या था, काननम, श्रृंगालः जम्बुकः, शीघ्रम जल्दी, सत्वरम जल्दी, पत्नी भार्या, ठीक है, पत्नी का क्या था भार्या, और गच्छसी का था यासी। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, अच्छे से दिख जाएगा, गच्छति यासी, कोई समस्या नहीं, चले आगे, वेरी गुड। चलो आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 7 का पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम शब्द पदम लिखते, विपरीत जिनके अर्थ हैं अर्थात जो विलोम शब्द है वो आपको लिखने हैं। शुरू करें, पहले आता है आपका, सबसे पहले है प्रथमः, द्वितीय, ये तो सिंपल ही है, प्रथमः प्रथमः का हुआ द्वितीय, उक्तवा कहकर, श्रुत्वा सुनकर, अधुना अब, तदा तब,
अवेला समय नहीं है, असमय, वेला समय, बुद्धिहीन बुद्धि से जो हीन है, बुद्धिमती जिसके पास बुद्धि है। सिंपल थे, कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे मतलब हम कल करने वाले हैं आपका चैप्टर 3 और कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी समस्या ना आए, आपको अच्छे से सारे कार्य हो जाएं। जैसे कि कल हमारी बार बार लाइट आ रही थी और जा रही थी, इसलिए हम आज ऊपर आए हैं ताकि आज लाइट जाने की कोई समस्या ही ना हो। हालांकि अंधेरा हो गया है। चलिए, तो अब हम अपना 3rd चैप्टर अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे। नमो नमः।